बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, अमाइदीन शहर, मुंतज़मीन, मेरे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारम एंड गुड आफ्टरनून। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो सेकुलर है। यहाँ हमारे एक दोस्त भी यहाँ बैठे थे, और हिंदुस्तान जो है वो एक धार्मिक देश है। वहाँ हर आदमी ऊपर वाले पे भरोसा करता है। इसलिए मैं एक शेर भी पढ़ता हूँ, होने को बहुत होता है, क्या कुछ नहीं होता, ऊपर वाले की मर्ज़ी के सिवा कुछ नहीं होता। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाला सबका एक ही है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग हैं। सॉरी, मेरी ज़रा तबीयत नासाज है। एक अहम बात, जश्न बचपन के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ आए हैं, उसके बाद आइडियल फाउंडेशन का टैलेंट फोरम है। जश्न बचपन जो है वो गुलबुटे खिलाफत हाउस कमेटी और NCPL के ताउन से मुनाकिद किया गया है। इससे पहले गुलबुटे ने दिल्ली में बच्चों के अदब पर भी एक प्रोग्राम किया था, मैं भी वहाँ पर शामिल था। उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने देखा इसमें कौन हलचल में है, तो फारूक सैयद है या कासिम इमाम है। जो लोग बम्बई की उर्दू दुनिया को जानते हैं उन्हें पता है कि जहाँ देखो ये दो ही लोग दिखाई देते हैं। तो मैं दो मिसरे मैं शायर नहीं हूँ, अगर कुछ भी बोल तो भी चल जाएगा। जहाँ देखो वहाँ दिखाई देते हैं, इंसान है कि चलते हुए दरख्त। उसके बाद हम सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के गुरु अली एम शमसी साहब यहाँ पर है। उन्हें लोग खतीब कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें आज सबके सामने ये कबूल कर रहा हूँ कि ये खतीब हिंदुस्तान है। इसलिए कि मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन सभी स्टेट का दौरा किया है और हज़ारों लोगों को सुना है। तो बोलना भी एक आर्ट होता है। दूसरी बात, मैं तकरीर नहीं करता, बात करता हूँ। तकरीर और बात में फ़र्क क्या है वो भी ज़रा समझ रहा हूँ। शमसी साहब मुआज़रत के साथ, तकरीर में फ़िलासफ़ी को सिर्फ बयान किया जाता है और फ़िलासफ़ी में हल नहीं होते, और बातचीत में सवाल के साथ जवाब भी दिया जाता है। दूसरी बात कि आइडियल फाउंडेशन का जो प्रोग्राम आज यहाँ पर हुआ, उसकी ब्रांच है टैलेंट फोरम। इसको तकरीबन 30 साल हो गए। पहले 10 साल इसका नाम नक्शे कोकन टैलेंट फोरम था, जो डॉक्टर नाइक, फ़कीर मोहम्मद मिस्री, HB मुक़द्दम, शमसी साहब, इन लोगों ने चलाया था। जब नक्शे कोकन तब्दील हो गया, बंद हो गया, तो उन्होंने हमारे हवाले किया, तो हमने सिर्फ नक्श निकाला, कोकन टैलेंट फोरम रखा। आइडियल फाउंडेशन जो है वो एक इदारा नहीं है, एक मूवमेंट है। इसमें कोई फीस नहीं ली जाती, कोई मेंबरशिप नहीं है। हर आदमी जिसको काम करना है तालीम के ताल्लुक से, वो आकर इसमें काम कर सकता है। अपने आप को साबित करे और जितना काम करना चाहे उतना काम करे। एक बात, चूँकि मेरा ताल्लुक तालीम से है, मैं गए 35 साल से तालीम का काम कर रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तालीम ही सभी खुराफात का हल है। एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू इरेडिकेट ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी। तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि बाकी सब बातों को छोड़कर तालीम पर ध्यान दे दें। पहले अपने बच्चों को तालीम दें, लेकिन आला तालीम दें, और फिर जिसकी भी मदद कर सकते उसकी भी करें। और बच्चों से दो बातें। एक बात, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर हिम्मत है तो सब कुछ कर सकते। तो दो मिसरे, क्योंकि उर्दू शायरी का यही अहमियत है। अज़्म महकम हो तो किस्मत भी बदल सकती है। अज़्म महकम हो तो किस्मत भी बदल सकती है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है।
तो हाथों की लकीरें नहीं देखे। एक और बात, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, बड़े ख्वाब देखने चाहिए। लेकिन हमारे पुराने सदर हो चुके अबुल कलाम साहब ने कहा था, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो मेरी सबसे गुजारिश है बच्चों से, ऐसे ख्वाब देखे आखिर में अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, यकी जिनका खुदा पर हो, तला तुम खेज तूफा से वो घबराया नहीं करते। बहुत खूब बच्चों, बहुत कुछ नसीहतें, मोटिवेशनल बातें आपने सुनी। एक बात आप तमाम लोगों को शायद मालूम नहीं है, बल्कि नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। हसन चोगले साहब कतर में जो काम इनका है, हिंदुस्तान में ऐसा काम किसी का नहीं है। आप वहाँ पर 3 स्कूलों के बानी हैं और एक एक स्कूल 5 स्टार होटल की तरह है, और उसमें तकरीबन एक एक स्कूल में 5000 बच्चे हैं, और उस स्कूल में स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम, ऐसा ऑडिटोरियम कि यहाँ पर वैसा ऑडिटोरियम नेहरू सेंटर भी नहीं है, स्कूल में ऐसा ऑडिटोरियम है। हम गवाह हैं उस बात के। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी कतर में आपने, आपकी कोशिशों से, आपकी मेहनतों से, आपकी वजह से पूना यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच कतर में शुरू हुई है, और पहली यूनिवर्सिटी, एशियन यूनिवर्सिटी जो कतर में शुरू हुई है, उसके बानी हमारे दोस्त, हमारे मुरब्बी, हमारे मेहरबान हसन चोगले हैं। आज फारूक भाई ने जो कहा, मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहता था। हमने एक कतर यूनिवर्सिटी की ऑफशोर ब्रांच बनाई, क्योंकि वहाँ पे 4 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद ऊपर से एक सर्कुलर आया, आज के बाद दूसरी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आएगी एशिया से, क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो 1.5 लाख रियाल है और हमारी फ़ीस 30,000 है साल की। तो मेरा काम कतर में मुकम्मल हो चुका है। प्री केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमने तालीम का इंतज़ाम किया। हिंदुस्तान में हमारे पास 2 इंग्लिश स्कूल, एक ITI, 2 मदरसे हैं। अब एक बाकी है, इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर द गर्ल्स, इंशाल्लाह जिसको मैं चिपलून में शुरू करवाऊंगा। कतर में एक प्रोजेक्ट बाकी है, स्कूल फॉर द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। आप सब लोगों की इतला के लिए, फ़िलहाल गए 6 महीने से मैं दुबई में हूँ, और दुबई में एक प्राइमरी स्कूल, एक पोद्दार हाई स्कूल, और उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलने जा रहा हूँ। और पुणे वालों की रिक्वेस्ट है कि इसके बाद मैं सऊदी जाऊँ और वहाँ भी यूनिवर्सिटी को लेके जाऊँ, और इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआएं रहेगी, और ऊपर वाला अगर मुझे सेहत याब रखेगा तो ज़रूर।